देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। हिंदू राष्ट्र ना मोहन भागवत बना सकते हैं, ना उनके प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ना उनकी कोई पार्टी बना सकती है, ना आरएसएस बना सकती है। आप ये लिख के ले लो मुझसे ना। इतना आसान नहीं है हिंदू राष्ट्र बनना। अगर हिंदू राष्ट्र बनना आसान होता तो 15 साल में अभी तक बन गया होता। एक गांव भी इनसे तो बना नहीं हिंदू राष्ट्र का, तो पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस देश में काफी लोग रहते हैं जो सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। ये देश सेक्युलरिज्म से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। तो हिंदू राष्ट्र बनना तो दूर की बात है। ये अपने सपने जो सजा रहे हैं रात में, क्या है, ये सपने देखते हैं रात में। इनको सपने दिखते हैं रात में, फिर इनको गुदगुदी होती है कि अरे इतना अच्छा सपना, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। कल को हम कल बोल देंगे मीडिया के सामने कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो हिंदू राष्ट्र बन जाए तो दिक्कत क्यों है? आपको दिक्कत क्या है? अभी देख रहे हो ना, जिस तरफ जा रहा है देश, वो हिंदू राष्ट्र तो बन रहा है ना। हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ ही जा रहा है। क्या हो रहा है लड़कियों के साथ में, देख नहीं रहे हो? लगातार क्या हो रहा है हिंदू राष्ट्र में। हिंदू राष्ट्र में आप तैयार हो तो हिंदू राष्ट्र में फिर आप ब्राह्मणों से पिटने के लिए भी तैयार हो, है ना। आपने हाथरस देख लिया, आपने मनीषा वाल्मीकि केस देख लिया, आपने उन्नाव की लड़की का केस देख लिया, आपने अंकिता भंडारी देख ली। दूसरों को तो छोड़ दो, आप लड़की हो, मैं लड़की हूँ। यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है इनकी सरकार। सबसे पहले आप ये देखो, हिंदू राष्ट्र में क्या लड़कियां सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकालना बंद कर दो। नहीं है ना, बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ ही अग्रसर है, एक बात आप मानो। प्रॉब्लम है कि संविधान की वजह से बना नहीं सकते। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा मैम, तो लड़कियों के साथ में उत्पीड़न होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा किस बेसिस पे? कौन किसी चीज को तो ये लगाएंगे ना, जैसे बरगला रही हैं आप ऐसा बोल के, जनता को बरगला रही हैं। जनता होशियार है। जनता को इन लोगों की जो मियां बन के आ जाते हैं ना बताने के लिए, 2 मिनट बोलने के लिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है मैम। और अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति लागू होगी तो आपसे भी नहीं छुपा है, ना मुझसे छुपा है, ना लोगों से छुपा है कि मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो लड़कियों के साथ में क्या व्यवहार होगा। इन्हीं की मनुस्मृति ये बोलती है ना कि एक लड़की को पहले अपने पिता के अधीन रहना होता है, फिर अपने पति के अधीन रहना होता है, फिर अपने बेटे के अधीन रहना होता है। क्यों रहेगी किसी भी मर्द के अधीन? क्यों एक औरत रहेगी? 21st सेंचुरी में वी हैव ऑल द राइट्स कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना कमा सकते हैं, फाइनेंशियली सोशली स्टेबल हो सकते हैं। हमको इनके लोगों की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये देश हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इस देश में अगर आप इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी ग्रंथ को कोई फॉलो करने वाला है। अनुरुद्ध आचार्य कहते तो है कि 25 साल की लड़कियां 25 जगह मुंह मारती हैं। हाँ, अब ऐसे लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनके आचार्य भी, कि लड़की 25 जगह मुंह मारती है। तो क्या चाहते हो, 16 साल में लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, आपके घर में बैठ जाए? हाँ, आप बताइए, अपनी लड़की करवाएंगे शादी? है करवा दे अपनी लड़की। इनकी तो शादी भी हो गई है। अगर लड़की होगी तो 16 साल की उम्र में तुम शादी करवाओ। आप चाहते हो भाई, फीता तुम काटो ना, बाद में हम करेंगे ना तुम्हारे साथ साथ। पहले शुरुआत तुम करो, पहले इनके आचार्यों से शुरुआत करनी चाहिए। तुम आचार्य हो, तुमको ब्रह्मचारी जीवन जीना, पहले तो तुम शादी करके बैठे हो। उल्लंघन अपने धर्म का तो तुम करते हो। हाँ, और इनको बनाना है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के टाइम में इनके दलित भी साथ में आ जाते हैं, लड़कियां भी साथ में आ जाती है, शूद्र भी साथ में आ जाती है। शादी करनी होती है तो फिर भाई ब्राह्मण से करनी है, हमको ठाकुर से शादी करनी है, हमको बस गोत्र अलग देखना है, बाकी होना ब्राह्मण चाहिए। क्यों भाई? तो अपनी कास्ट में शादी करने में दिक्कत क्या है? हिंदू, अगर आप हिंदू बोल रहे हो तो हिंदू को मतलब आप कैटेगरी में बांट रहे हो, फिर बोलते क्यों बटोगे तो कटोगे? बांटा तो तुमने हुआ है ना, बांटा तुमने। जाति के आधार में तुम बांट रहे हो, रिलीजन के आधार में तुम बांट रहे हो, हिंदू मुस्लिम करके तुमने बांटा, वर्ण के आधार पर तुमने बांटा, हर चीज के आधार पर तुम बांट रहे हो, फिर लोगों को बोलते हो बटोगे तो कटोगे। अरे तुम्हारे धर्म में सबसे ज्यादा बांटने वाली स्थिति तो तुमने क्रिएट की। आप मुझे हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे हैं लगातार, और 2 दिन में बुखार आ जाता है पापा जी को। ऐसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? ऐसे बनाएंगे? आपके भगवान कोई काम नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। अगर भगवान, अरे हाँ, डायरेक्ट टेलीफोन नंबर है ना। कमाल की बात यह है कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई तो कम से कम नंबर मिल गया। उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले क्या करते थे? पर्ची। हाँ, FB के ID से पर्ची निकाला जाती है इनकी। कमाल की बात करते हैं मैम। अगर इनको इतना ही पता होता, सारी चीजों की इनको जानकारी होती, भविष्यवाणी कर रहे होते, तो मुंह कहाँ बंद था तुम्हारा जब कोरोना आया था? अरे